वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत, साकेत संत, पंचवटी आदि ग्रंथों में शूर्पणखा के बारे में जानकारी मिलती है। ये सभी जानते हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। आओ जानते हैं शूर्पणखा के बारे में 10 रोचक जानकारी। 1. कौन थी शूर्पणखा? ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी की पुत्री तथा लंका नरेश रावण की बहन थी शूर्पणखा। शूर्पवत नखानी यस्या सा शूर्पणखा, अर्थात जिसके नख सूप के समान। 2. शूर्पणखा के पति का नाम? कुबेर को बेदखल कर। रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युवेहवा के साथ कर दिया था। 3. रावण को शूर्पणखा का शाप? त्रिलोक्य विजय पर निकले रावण ने एक युद्ध में विद्युज्जीव को भी मार दिया था। इससे शूर्पणखा बहुत दुखी हुई। उसने मन ही मन रावण को शाप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। रावण ने उसे आश्वस्त करते हुए अपने भाई खर के पास रहने के लिए भेज दिया। वह दंडकारण्य में रहने लगी। हालांकि किंवदंतियों के आधार पर यह भी कहा जाता है कि एक बार रावण शूर्पणखा के घर गया। शूर्पणखा का पति विद्युतजेह्वर श्रीहरि का उपासक था। ये देखकर रावण क्रोधित हो गया और उसने उसका वहीं वध कर दिया था। 4. राम पर मोहित हुई शूर्पणखा। कथा के अनुसार श्री राम दंडकारण्य में ही रहते थे। वहां शूर्पणखा ने जब श्री राम को देखा तो वह उन पर मुग्ध हो गई। राम का परिचय जानकर उनसे कहा कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूँ। मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले कि उनका विवाह हो चुका है तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, अतः वह उसके पास जाए। 5. लक्ष्मण ने काटी थी नाक। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने अस्वीकार कर उसे फिर राम के पास भेज दिया। ये सुनकर वह भड़क गई और उसने कहा कि मैं सीता को अभी खाए लेती हूँ, तब ये सौत नहीं रहेगी और फिर हम विवाह कर लेंगे। जब वह सीता की ओर झपटी तो राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। कहते हैं कि जब ये घटना घटी तब तीनों पंचवटी में रहते थे। पंचवटी नासिक में है। ये भी कहा जाता था कि नासिक का नाम इसीलिए नासिक है क्योंकि वहाँ शूर्पणखा की नाक गई थी। हालांकि कुछ विद्वान इसे नहीं मानते हैं। 6. खर और दूषण का वध। अपकी कटी नाक के साथ शूर्पणखा अपने भाई खर और दूषण के पास गई। दोनों ने अपनी सेना सहित हमला किया। राम ने लक्ष्मण और सीता को एक कंदरा में जाने को कहा और वे अकेले ही संपूर्ण सेना से युद्ध लड़े। अंत में उन्होंने खर और दूषण का उनकी सेना सहित वध कर दिया। मुनि और गंधर्व भी यह युद्ध देखने गए थे। दूषण, त्रिशरा तथा अनेक राक्षसों के मारे जाने पर खर स्वयं राम से युद्ध करने गया और वह भी मारा गया। राम ने खर, दूषण, त्रिशरा तथा 14,000 राक्षसों को मार डाला। 7. रावण की सभा में शूर्पणखा। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के साथ मिलकर सीता अपहरण की योजना। 8. शूर्पणखा का पूर्व जन्म। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थी। उस समय पृथ्वी पर एक विजरा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर
भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का शाप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। 9. शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुले। जब शूर्पणखा की लक्ष्मण जी नाक कान काट दिए तो शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खर व दूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया राघव्यादवीयम। राघव्यादवीयम नाम से बहुत ही छोटा सा ये ग्रंथ श्री राम और श्री कृष्ण की गाथा कहता है, लेकिन इसकी यह खासियत नहीं है। यह अन्य कारणों से दुर्लभ और आश्चर्यजनक ग्रंथ माना जाता है। कवि का परिचय। इस अद्भुत रचना के रचने वाले श्री वेंकटाद्वरी का जन्म कांचीपुरम के एक गांव अरसनीपले में हुआ था। इन्होंने कुल 14 रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से राघव्यादवीयम और लक्ष्मी सहस्त्रम सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वेंकटाद्वरी श्री वेदांत देशिक के शिष्य थे, जिन्होंने इनको शास्त्रों की शिक्षा दी। वेदांत देशिक ने ही श्री रामानुजमाचार्य द्वारा स्थापित रामानुज संप्रदाय को वैद्यलेयी गुट के द्वारा आगे। बचपन में ही दृष्टि दोष से बाधित होने के बावजूद वे मेधावी व कुशाग्र बुद्धि के धनी थे। उन्होंने वेदांत देशिक का, जिन्हें वेंकटनाथ 1269-1370 के नाम से भी जाना जाता है, तथा जिनकी पादुका सहस्रम नामक रचना चित्र काव्य की अनुपम भेंट है, अनुयायी बन काव्य शास्त्र में महारत हासिल कर 14 ग्रंथों की रचना की, जिनमें लक्ष्मी सहस्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना पूर्ण होते ही उनकी दृष्टि उन्हें वापस प्राप्त हो गई थी। ग्रंथ की खासियत। दरअसल इस ग्रंथ को यदि आप सीधा पढ़ते हैं तो राम कथा पढ़ी जाएगी, और यदि इसे उल्टा पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण कथा पढ़ी जाएगी। इस तरह से इस ग्रंथ को लिखा सचमुच बहुत ही रोचक, अद्भुत, आश्चर्य, दुष्कर और दुर्लभ पुस्तक के नाम से भी यह प्रदर्शित की रामायण और रामचरितमानस के अनुसार प्रभु श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र के ऊपर एक ब्रिज बनाया था। उस सेतु अर्थात पुल के आज भी अवशेष पाए जाते हैं, परंतु सेतु समुद्रम परियोजना के तहत इस सेतु को बहुत हद तक क्षति पहुंचाई जा चुकी है। आओ जानते हैं राम सेतु के 10 रोचक फैक्ट्स। 1. भारत के दक्षिण में धनुषकोटी तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पंबन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग के उपग्रह से खींचे गए चित्रों
को अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान नासा ने जब 1993 में दुनिया भर में जारी किया तो भारत में इसे लेकर राजनीतिक वाद विवाद का जन्म हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु का चित्रण नासा ने 14 दिसंबर 1966 को माता सीता के जन्म को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कुछ कहानी सुनता है, तो कोई कुछ। इसलिए साफ साफ कहना मुश्किल है कि सीता की माता कौन थी। सीता के जन्म से जुड़ी हम ऐसी ही एक प्रचलित कहानी सुना रहे हैं। एक बार लंकापति रावण के तप से खुश होकर भगवान ब्रह्मा उसे वरदान मांगने को कहते हैं। रावण उनसे अमर होने का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी उसे अमर होने के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहते हैं।
नमस्कार दोस्तों। लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे। इसीलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी, क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थी। लोग सवाल करते हैं कि क्यों माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और राम भगवान उसे मारने भी चले गए, जबकि धर्म तो यह नहीं सिखाता। यदि ऐसा था तो श्री राम एक मांसाहारी थे? सवाल का जवाब। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी को त्याग कर वंगमन कर गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्र को धारण कर लिया था। वे सभी ऋषियों के आश्रम में रहे थे। वहां उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वे दंडकारण्य में रहने लगे। पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी मृगचर्म की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे शब्द सात्विक और उन्हें किसी मृगचर्म की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे शुद्ध सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। आपने कभी देखा है किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु चर्म को वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु चर्म को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाके में किया जाता था। आपने शिवजी के चित्र इसी वेशभूषा में देखा होगा, लेकिन कोई भी वैष्णवी चर्म का प्रयोग नहीं करता। सही ये है। असलियत ये थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता को समझाने का प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए ये हठ छोड़ दो। किंतु तब सीता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती, तभी तक तो इसे रख सकते हैं। ऐसे में हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब दौड़ते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता, तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया। चूंकि प्रभु श्री राम विष्णु के लीलावतार थे, इसलिए पहली नजर में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई, तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अतः प्रभु राम का आकलन मानवीय दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, यदि आप ये कहते हैं कि हिरण को इसलिए नहीं मारा था कि उसका चर्म निकालकर उसके वस्त्र या आसन बनाया जाए, बल्कि इसलिए मारा था कि उसे खाया जाए, क्योंकि प्रभु श्री राम क्षत्रिय थे और वे मांस खाते थे। इसका जवाब है कि रामायण में कहीं भी प्रभु श्री राम के मांसाहार सेवन के बारे में नहीं लिखा है। हर जगह श्री राम, लक्ष्मण और सीता के द्वारा कंदमूल खाए जाने का जिक्र मिलता है।